हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम यहाँ पर यूपीएसआई यानी कि दरोगा और जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ और एआरओ है, इसमें मेन हम आरओ लेते। एआरओ ले लेंगे तो थोड़ा सा बस जो सिलेबस है, सॉरी जो आपका सैलरी है उसमें फ़र्क पड़ेगा, बाकी लगभग सारी चीज़ें सेम है। तो यूपीएसआई और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ में से बेहतर कौन है, दोनों में क्या चीज़ें हैं, कैसी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। जो विद्यार्थी पहले से दरोगा की जॉब में हैं, जो कि 2021 में आई थी, तो वो अगर चाहते हैं कि नहीं ये दरोगा उन्हें सूट नहीं कर रहा है, या स्टेबल चाहते हैं, स्टेबल का मतलब कि दरोगा में आपको पता है कि छुट्टियां नहीं मिलती हैं और ड्यूटी 24 घंटे सातों दिन वैसी रहती है, आपाधापी वाली, कि कब ड्यूटी लग जाएगी, कहाँ लग जाएगी, कुछ पता नहीं। और अगर वो लोग ऐसा चाहते हैं कि खासकर लड़कियां कि मुझे मतलब स्टेबल हो, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, ऐसी चीज़ें हों, सुकून वाली अगर नौकरी कहें, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। दरोगा में सुकून नहीं, भौकाल बहुत है, भौकाल तो आपको 100% मिलेगा, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा यूपीएसआई में, और ना ही एक स्टेबल वैसा रहेगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ में क्या रहेगा कि आप एकदम सुकून में रहेंगे, शांत रहेंगे, वर्कलोड आपका ऑफिस में जो है वही रहेगा, बाकी वैसी कोई टेंशन नहीं रहेगी, छुट्टियों की कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो सारी चीज़ें। हालांकि एक बेरोज़गार के लिए, चाहे वो 1900 ग्रेड पे की हो, चाहे वो 2800 ग्रेड पे की हो, एक नौकरी मिल जाए वही बहुत होता है। लेकिन जब नौकरी मिलने लगती है ना, तो फिर क्या होता है कि आपके 1900, 2800, 4200, 4800 जितने भी ग्रेड पे होते हैं सब निकलने लगते हैं। मतलब कि जो भी आप फिर फॉर्म फिर करते हैं, तो फिर सब में आपका जो सिलेक्शन है वो होने लगता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, तो हम डिटेल में दोनों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ें यूपीएसआई में सही हैं और क्या चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। इन दोनों का एक प्रकार से कंपैरिजन करने वाले। हालांकि दोनों अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन जॉब है, ऐसा नहीं कह सकते कि यूपीएसआई ख़राब है या इलाहाबाद हाई कोर्ट ख़राब है या बहुत अच्छा है। दोनों अपनी अपनी जगह में बेहतरीन है। अगर आप यूपीएसआई में हैं और आपको कुछ चीज़ों की वजह से लगता है कि मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए, तो अलग बात है। कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में होंगे, लेकिन उन्हें लगता होगा कि नहीं, कि दरोगा का भौकाल बढ़िया है, तो मुझे दरोगा बनना है, तो अभी वैकेंसी आई है तो आप दरोगा का वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और ये भी आपको पता है कि मानव कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे एक चीज़ मिलती है तो फिर लगता है कि दूसरी चीज़ इससे भी ज़्यादा बेहतर है। ये होता है, सबके साथ होता है। उसे 4200 ग्रेड पे की मिलेगी तो वो सोचेगा कि मुझे 4600 की मिल जाए वो बढ़िया होगी। उसे 4600 की मिल जाएगी तो उसे लगेगा 4800 ग्रेड पे मिल जाए वो बढ़िया है। उसे 4800 ग्रेड पे मिलेगी तो उसे लगेगा 5400 ग्रेड पे मिल जाए वो बहुत बढ़िया है। तो ये होता ही है। तो चलिए हम अगर यहाँ पे बात करें यूपीएसआई और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की, तो देखिए यूपीएसआई में जो एज होती है वो 21 से 28 होती है, और अभी फॉर्म आया हुआ है, 3 साल का इसमें आपको छूट दिया गया है। यूपीएसआई में 3 साल की छूट दी गई है, तो 31 मान लीजिए एज। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अभी वैकेंसी आई नहीं है, आने वाली है लेकिन, ठीक है। और जो इसमें है, ये तो एओ लिख गया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इसमें जो आपकी एज रहती है 21 से 35 रहती है, ठीक। जो लोग यूपीएसआई में पहले से सिलेक्ट हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो उन्हें अपना जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी होगी। और ये भी बात है कि अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आप सिलेक्ट हैं तो आपको समय मिल सकता है, लेकिन आप दरोगा में सिलेक्ट हो गए हैं, आपको समय नहीं मिलेगा। पढ़ने का तो समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि फील्ड जॉब है। आप यहाँ भटक रहे, वहाँ भटक रहे, थाने में हैं, 100 लोगों की चें 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 दिन भर की, फिर शाम को आके आप थक जाएंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे, परिवार के समय व्यतीत करेंगे परिवार के साथ, और फिर खाना पीना खा के आराम करेंगे, और पता नहीं सुबह रात में कब फ़ोन आ जाए, फिर चल दिए आप। तो ये चीज़ें। तो यूपीएसआई में जो आपको एज बताई है वो 21 से 28, और अभी 3 साल की छूट है, तो ये है। इसका फॉर्म अभी आया हुआ है, अगर आप इच्छुक हैं तो अभी यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले ही बताया, बेरोज़गार के लिए सारी जॉब अच्छी है, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का फॉर्म आने वाला है, कुछ समय में आ जाएगा। अगर हम इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो यूपीएसआई में मेनली 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पूछी ना जाती हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है।
ये चीज़ है। बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि सिलेबस में ये चीज़ें हैं कि किसी को वेटेज ज़्यादा है, किसी को कम है। यूपीएसआई की अगर सिलेबस की बात करें तो पहले चलिए इसको हटा देते हैं पूरा। यूपीएसआई के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले रीजनिंग, दूसरा मैथ्स, रीजनिंग आएगी 40 की, मैथ्स आएगी 40 की, तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी आएगा 40 का, और चौथे सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट है अंदर चौथे पोर्शन में, जिसमें आपका मूल विधि, संविधान और जो जीके जीएस कहें, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। इसमें भी मूल विधि ज़्यादा पूछते हैं, जीके जीएस के 10-10 क्वेश्चन मान लीजिए, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, ये चीज़ है। तो ये 4 चीज़ आती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इसमें आपकी जो रीजनिंग इसमें रीजनिंग रहेगी, मैथ इसमें है, मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि पिछले बार आरओ में मैथ्स पूछी थी और एआरओ में रीजनिंग ये हुआ था, तो ये चीज़ रहता है। इसके बाद यहाँ हिंदी है तो हिंदी यहाँ रहता है लेकिन मात्र 10 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ मूल विधि पूछेगा नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। और जो संविधान है तो पॉलिटी के क्वेश्चन आते ही हैं, तो 17-18 तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और जीके जीएस उसी में रहता है सेम, तो जीके जीएस की यहाँ भंडार रहता है, यानी कि जीके और जीएस अगर जीएस को मिला लें तो लगभग 135 क्वेश्चन के समथिंग आपके जीएस के इलाहाबाद हाई कोर्ट पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी 22-23 का आपका रीजनिंग आ जाएगा, हिंदी 10 नंबर होगी, इंग्लिश आपकी पहले 50 आती थी फिर 10 नंबर की कर दी। इंग्लिश के बाद जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर लगभग कंप्यूटर के पिछले बार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में क्वेश्चन पूछे गए वो 22 के समथिंग क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल ये आपका सिलेबस है, यानी कि रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, जीएस 10 क्वेश्चन, सॉरी हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, बाकी पूरा भंडार जीएस का है। सब कुछ पॉलिटी हो, चाहे उसमें हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनगणना हो, कृषि हो, एनवायरनमेंट हो, सब कुछ इसमें पूछा जाता है, पूरा सारी चीज़ें। बस बात यह है कि जैसे एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट को आपको क्वेश्चन जो है इसमें 8-9 क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जनगणना है, इसके आपको जनगणना के हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँ, छोटे छोटे टॉपिक। जो बड़ा टॉपिक है वो आपको बता दिया है कि जो मेन है वो ये चीज़ है। तो क्या दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है, यूपीएसआई और इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो देखिए दोनों की तैयारी साथ में करने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी यूपीएसआई का फॉर्म आया है, तो आप यूपीएसआई के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। अगर इसकी परीक्षा के पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का आ जाता है और आप इच्छुक हैं तो पेपर के अकॉर्डिंग देखिए कि किसका पेपर पहले हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपना मैनेज करिए। दूसरी चीज़, अगर आप खाली हैं, मतलब कि यूपीएसआई नहीं दे रहे हैं किसी भी कारण से, या तो आप एलिजिबल नहीं है यूपीएसआई के लिए, हाइट नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, अगर यूपीएसआई के लिए नहीं है तो इलाहाबाद अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो वो अलग बात है, वरना इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपको सिलेबस बता दिया। अगर आप पहले से दरोगा में सिलेक्टेड हैं और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसके लिए चाहते हैं कि ये करूँ, तो आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। सिलेबस आपको बता दिया है कि क्या चीज़ें कैसे आती हैं। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो जीके जीएस का ही रहता है, यानी कि आपका 135 क्वेश्चन के समथिंग जो है वो रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अगर भौकाल की बात करें, भौकाल नो डाउट जो यूपी एसआई है, यानी कि दरोगा आपका, इस दरोगा का जो भौकाल है वो 100% रहता ही रहता है। इसमें कोई कहीं से 1 भी परसेंट की वो नहीं है कि इसका भौकाल नहीं है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हेल्प मिलती है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो भौकाल की बात की जाए तो इसमें यूपीएसआई 1 नंबर पर है, ठीक है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में भौकाल की बात की जाए तो देखिए हाई कोर्ट से संबंधित आपके कोई काम है, या हाई कोर्ट में भी ये दरोगा लोग आते रहते हैं और भी अधिकारी वगैरह आते रहते हैं, काम पड़ता ही रहता है हाई कोर्ट से। तो जब आप वहाँ पर अधिकारी रहेंगे, ये लोग जाएंगे, तो संबंध अच्छे हो जाते हैं, और आपका जो कहें कि भौकाल वैसा समाज में नहीं रहेगा, लेकिन एक सम्मान के प्रति तो रहेगा ही, प्लस आपकी वहाँ पावर रहेगी। ये ज़रूर कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका पावर रहता है, आपके कोई भी काम अटकेंगे नहीं। वकील साहब सब परिचित के रहते हैं, और जब हाई कोर्ट के वकील परिचित में रहते हैं तो ज़िले के तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ है, इनके पास पावर भरपूर रहता है, पावर की कोई कमी नहीं रहती कि पावर नहीं, ठीक है। भौकाल यूपीएसआई का ज़्यादा रहता है, ये चीज़ें मेनली ये हैं। अब अगर ड्यूटी की बात की जाए तो देखिए, अगर ड्यूटी की बात की जाए तो यूपीएसआई की जो ड्यूटी है वो ये कह सकते हैं कि 24 घंटे 7 दिन की होती है,
यानी कि हालांकि आपको टाइमिंग से बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिक्स टाइमिंग नहीं रहती है कि आपकी 10 से 6 की या 10 से 5 की नौकरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 10 से 5, 10 से 6 ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता चला सुबह 9 बजे से ड्यूटी है तो शाम को 8 बजे तक चल रही है या 6 बजे तक चल रही है। आप किसी अधिकारी के साथ हैं अगर, तो जब तक अधिकारी की मर्जी है, जब तक अधिकारी जहाँ हैं वहाँ हैं, वैसे ड्यूटी आपकी चल रही है। तो 24 घंटे गुणा 7, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी रहने वाली है। आपको रेस्ट के लिए समय मिलता है, फिर पता चला अगले दिन कहीं जाना है, कहीं कुछ काम है, आपको 6 बजे बुला दिया, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सिस्टम रहता है, फिक्स नहीं रहता है कि हाँ ये फिक्स है। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका क्या है कि 10 से 5 की जॉब है, तो डेस्क वाली जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएसआई है, ये फील्ड की जॉब है, आपका फील्ड पे ही काम रहेगा, लोगों से ही 100% संपर्क में आप रहेंगे, दिन भर चें चें पों पों रहेगा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसका डेस्क वाला काम है, ऑफिशियल वर्क है, इसमें आपका लोगों से संपर्क ज़्यादा नहीं रहेगा। अपना जो ऑफिस है, ऑफिशियल वर्क है, इसमें आपके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसमें ऑफिशियल वर्क रहेंगे, ये चीज़ है। यूपीएसआई में काम का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि चें चें पों पों, दुनिया का केस, कहीं ये कहीं वो, कोई बोल रहा है दरोगा जी हमें इनने मार दिया, कोई बोल रहा है दरोगा जी पहले इनने मारा था फिर हमने इनको मारा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सारा सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। अब ये तो हो गई जॉब और टाइमिंग की बात। अगर हम छुट्टी की बात करें कि छुट्टी है, तो यूपीएसआई को जो छुट्टियां हैं वो कह सकते हैं ना के बराबर मिलती हैं। आपको कहीं जाना होगा तभी आपको छुट्टी मिलेगी, वो भी बड़ी मुश्किल से। पता चला त्योहारों में आपको छुट्टी मिलनी ही नहीं है, बहुत कोई ऐसा रेयर केस हो तो आपको छुट्टी मिल जाए, वरना त्योहारों में आपकी ड्यूटी रहनी है, होली हो, दिवाली हो, ये सब। और अगर आपकी पोस्टिंग कहीं है दूसरी जगह, आप फैमिली के साथ नहीं हैं, तो जो त्यौहार है वो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं मना पाते हैं। तो यूपीएसआई में छुट्टियों का कोई सिस्टम नहीं है, बस आपको डेली ड्यूटी करनी है, रेस्ट मिलेगा, डेली ड्यूटी रेस्ट, ये सिस्टम है। ऐसा नहीं कि संडे ऑफ है, सैटरडे ऑफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको बढ़िया छुट्टी मिलती है हफ्ते में, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी इसमें जैसे दशहरा रहता है, दशहरा में आपका छुट्टी रहती है 8-10 दिन की। जो दिवाली रहता है इसमें 6-7 दिन की। विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, इनकी छुट्टियाँ रहती हैं 8-8, 10-10 दिन की। हालांकि जो जज वगैरह हैं इनकी तो 1-1 महीने की रहती हैं, लेकिन अधिकारियों को 8-10 दिन की छुट्टी मिल जाती है, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर आपको कोई काम है, घर में कोई समस्या है, कुछ भी है, तो भी आपको छुट्टी आसानी से मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी ना मिले। तो ये सारी चीज़ें, लीव यानी कि लीव सिस्टम इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेहतर है, अच्छा है, सुकून वाली जॉब है। इसमें आपका यूपीएसआई में सुकून नहीं है। ठीक, अगर आप सुकून चाहते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सुकून नहीं चाहते हैं, भौकाल चाहते हैं, तो यूपीएसआई में जा सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो यूपीएसआई में जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे का है, और जो इस समय एवरेज जो सैलरी बन जा रही है सब कुछ कटने पिटने के बाद, जो नए भर्ती होकर जा रहे हैं वो लगभग 49,000 के समथिंग, 49 से 50,000, 51,000, 52,000, ये अलग अलग ज़िलों के हिसाब से वैरी करता है। आप देहात एरिया में हैं या शहरी एरिया में, उस हिसाब से होता है। बट एक एवरेज आप 50 भी मान सकते हैं। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर ओ या ए आर ओ है, ए आर ओ का तो 4600 ग्रेड पे होता है और आर ओ का 4800 ग्रेड पे होता है। तो 4800 ग्रेड पे होता है, और इस समय जो आर की सैलरी बन रही है वो लगभग 78,000 के समथिंग जो है बन जा रही है, यानी कि इन हैंड आपको 78,000 मिल जा रहा है। और मतलब सब कुछ कटने पटने के बाद 78,000, 79,000, ये वेरी करता है अलग अलग चीज़ों के उससे। ठीक है, भत्ते बहुत सारे होते हैं इनमें, तो इस वजह से इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, ग्रेड पे भी आप देख रहे हैं ज़्यादा है। तो ये चीज़ें, तो लगभग हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं कि एज क्या होता है, एज के क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, भोपाल किसका है, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, और टाइमिंग वगैरह क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, सुकून वाली नौकरी है, छुट्टियों में घर परिवार के साथ समय बिता रहे हो, ये सब कुछ है। ठीक है, और सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ हमने यहाँ पर ओवरऑल जितनी चीज़ें हो सकती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर ली। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि पहले भी बताया कि बेरोज़गार के लिए एक जॉब मिल जाए वही बहुत है, लेकिन फिर भी जब आप सिलेक्शन लेने लगते हैं तो फिर आपको रहता है कि मुझे ये लेना है, वो लेना है। आगे अगर आपको तैयारी करनी है पीसीएस की या आईएएस की, तो आप यूपीएसआई में रह के तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप निश्चित तौर पे आगे की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए समय आपको काफ़ी जो समय है वो मिल जाता है। और एलिजिबिलिटी आपको पता है यूपीएसआई में भी ग्रेजुएशन मांगते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, हाइट वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं, दौड़ वगैरह। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सब नहीं होता है कि दौड़ हो, ये सब आपका सिंपल। हाँ, अगर हम प्रोसेस की बात कर लें एक बार की क्या प्रोसेस होता है, तो यूपीएसआई में
जो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद रिज़ल्ट आएगा और दौड़ हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा? दौड़ होगा, हाइट वाइट ये सब चीज़ नापी जाएगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न है, तो उसमें प्री एग्ज़ाम होगा और फिर आपकी टाइपिंग होगी, और इनके दोनों के नंबर जोड़ के कट ऑफ निकाल दी जाएगी। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा प्रक्रिया के अनुसार उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। समय अगर देखा जाए तो 6 से 8 महीने का जो समय है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले लेता है। जब नोटिफिकेशन आता है 6 से 8 महीने में सब प्रक्रिया ज्वाइनिंग तक की। यूपीएसआई में टाइम लग जाता है। यूपीएसआई में पहले आपका प्री होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर दौड़, फिजिकल, ये सब कुछ होते होते 1 साल तो इसी में निकाल देते हैं। इसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, वो भी 6-8 महीने 1 साल ये ट्रेनिंग में चला जाता है। ऐसे करते कराते फिर आपका अंडर ड्यूटी रहते हैं आप, फिर 1 साल तक वैसे काम करते हैं। तो अलग अलग भर्ती प्रक्रिया है, अलग अलग सिस्टम से काम होते रहते हैं, ठीक है। तो वो अलग बात है डिटेल में कि इस जॉब में डिटेल में क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होती हैं, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो जो ओवरऑल था वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब आप किस पोजीशन पे हैं, कैसे हैं, क्या हैं, उसके अनुसार चीज़ें चुन सकते हैं, ठीक। चलिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।